जहाँ तक नजर जा रही ना, सारे टेंट टूटे हुए हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था भाई इतनी खराब हो चुकी है। आपके लिए यही एक बैड न्यूज है कि केदारनाथ यात्रा को बारिश के चलते रोक दिया जा रहा है। ठीक, लोग भैया रात भर ना इतना परेशान हो जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो सारे टेंट, जितने भी टेंट ये टूट गए। इधर आप देखो, भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ के हालात इस समय इतने ज्यादा खराब है ना। एक सिंगल कमरा केदारनाथ में 10,000 का मिल रहा है, तो आप लगा लो। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहित पहाड़ी और भैया आपके रोहित पहाड़ी आज हैं भैया केदारनाथ में। वैसे तो मैं अपनी उत्तराखंड की यात्रा में हूँ और उत्तराखंड के सारे प्लेस कवर करने के लिए मैं निकल चुका हूँ आपका महीने से 2 महीने की यात्रा में। लेकिन भैया आज मैं पहुंचा हूँ आपका केदारनाथ में, और केदारनाथ पहुंचने के बाद जो मैंने देखा ना भाई, पिछले 2-3 ब्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे कि मैं केदारनाथ की डोली के साथ साथ सफर करता करता भैया केदारनाथ पहुंच गया। लेकिन केदारनाथ पहुंचने के बाद ये सब कुछ देखने को मिलेगा ना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैं इससे पहले भी 4-5 बार केदारनाथ की यात्रा कर चुका हूँ। लेकिन इस बार का जो केदारनाथ है ना भाई, बिल्कुल अस्त व्यस्त तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि इस बार ना केदारनाथ के कपाट खुलते टाइम पे ना इतनी तेज बारिश, इतनी भारी बारिश और भारी मतलब स्नोफॉल आपका केदारनाथ में हुआ है ना, जिसको आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, चारों ओर आपको बर्फ ही बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। पिछले बार तो जब मैं केदारनाथ आया था पूरा हरा भरा केदारनाथ था, लेकिन इस बार केदारनाथ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये मेरे पूरे जीवन में केदारनाथ की आज तक की सारी यात्राओं में ना सबसे ज्यादा बर्फीला ट्रैक केदारनाथ का मैंने ये देखा। क्योंकि इसकी यात्रा करने में जब मैं आपका निकला था ना पैदल, तो सफर करने में मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम, उनकी टीम की सहायता की वजह से भैया हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया भारी बारिश की वजह से और भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ के हालात इस समय इतने ज्यादा खराब है ना। मैं आपको बताऊं, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, दबाने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि भैया जिस तरीके से मैं अपने अंदर इच्छा रखकर आपका केदारनाथ के निकला हूँ, ऐसे ही मेरे साथ आप लोग भी, आपके जानने वाले बहुत सारे लोग केदारनाथ भगवान का प्लान करते हैं। क्योंकि जब आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आप सोचते हो कि यार चलो केदारनाथ चलते हैं। तो आप, मुझे लगता है इस ब्लॉग को देखने के बाद केदारनाथ आने का जो आपका प्लान है उसको लेके थोड़ा सा आप अपना प्लान करके आओगे कि किस तरीके से चलना है। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जब आए तो आपको वो दिक्कत ना हो जो दिक्कत केदारनाथ में मैंने फेस करी। सबसे बड़ी दिक्कत बर्फ की वजह से यहाँ पर रहने को लेकर ना पूरी अस्त व्यस्त हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। तो भाई देखो, मैं आपको जो बता रहा था ना कि भाई यहाँ पे ना कि रहने को लेकर कितनी दिक्कत है। यहाँ पे ना आपका गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी तैयारियां करी थी। मतलब उनको पता था कि 1-1.5 लाख श्रद्धालु तो मतलब हर साल आपका केदारनाथ आता ही आता है, कपाट खुलने का जब होता है टाइम आता है। लेकिन इस बार भी GMBN और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी लोगों को रहने के लिए, खाने पीने के इंतजाम करने। लेकिन भैया मौसम तो भैया मौसम है, वो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। यहाँ पे ना इतने सारे टेंट लगाए थे सरकार द्वारा, और ये सारे टेंट ना पिछले 8-10 दिन की लगातार भारी बर्फबारी की वजह से ना सारे ही टेंट टूट गए। और जिसकी वजह से ना भाई मतलब लोगों को रहने को लेके इतनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ महसूस करनी पड़ रही हैं। तो आप अगर केदारनाथ आ रहे हैं और आपने बहुत सारा पहले देखा होगा कि केदारनाथ में सरकार द्वारा इतने सारे कैंपिंग टेंट लगा के रखे हैं कि आपको रहने की व्यवस्था मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई ये इस बार ये चीज अगर आप सोचकर आ रहे हैं ना, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं। सारे ही टेंट, आप मेरी साइड इधर देखो, आप ये आप देख रहे हो सारे टेंट, जितने भी टेंट ये टूट गए। इधर आप देखो, जितने भी सरकार ने टेंट लगाए थे ना, सारे ही टेंट मतलब बर्बाद हो गए। यहाँ पे कम से कम 1000-2000 टेंट और लगा रखे थे सरकार ने, वो सारे के सारे टेंट। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ना रहने को लेके लोग भैया रात भर ना इतना परेशान हो जा रहे हैं। कोई कहते हैं दुकान के बाहर सो रहा है, कोई कहते हैं किसी रसोई में सो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है ना उस तरीके से लोग सो रहे हैं। क्योंकि कल मैं भी केदारनाथ जब पहुंचा था ना भाई, उस चीज को मैंने भी फेस किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि लोग ना, मैं तो चलो अभी क्या है, मैं क्या हूँ, अकेला हूँ, मैं कहीं भी किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं भी किसी के साथ भी सो सकता हूँ, एक साइड में कोने में कहीं बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ आ रहे हैं तो आपको भैया बहुत सारा ध्यान रख के आना पड़ेगा। पहले से कमरे वमरे बुक करके आने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे टेंटों के टूटने की वजह से ना केदारनाथ के जो होटल के जो चार्जेस है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं अगर सीधी और सरल भाषा में अगर बात करूँ ना, इस समय लूट मची है। मैं इस बात को मतलब बिना किसी कटाक्ष के बोल रहा हूँ, बिल्कुल सीधी भाषा में कि लूट मची है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस कमरे का किराया मैंने आज से 2 साल पहले 1500-2000 रुपये दिया है, कल रात मैंने उसी कमरे का किराया दिया 10,000 रुपया। तो आप लगा सकते एक सिंगल कमरा
केदारनाथ में 10,000 का मिल रहा है, तो आप लगा लो। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं अपनी फैमिली के साथ, 4 धाम महादेव के धाम आते हैं, सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करने, चाहे कैसे हो जाए, पैसे जुटाते हैं, कैसे करते हैं। मैं बहुत सारी माताओं को देखता हूँ यहाँ आती हैं, मतलब यात्रा करती हैं, उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो उन लोगों का अब यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो ना, तो भाई पूरी जानकारी लेकर आओ, अपनी बुकिंग कर आओ, या अपने साथ आप अपना सेल्फ का कैंपिंग टेंट लेकर आ सकते हो, क्योंकि जब बर्फबारी पहले हो चुकी है तो सब टूट गया, लेकिन क्या पता जब आप टेंट लेकर आओ उस समय बर्फबारी ना हो, आप अपने कैंपिंग टेंट में रात गुजार सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे आपका केदारनाथ का जो टेम्परेचर है ना, वो आपका 20- चल रहा था कल रात के टाइम पे। अभी और क्या क्या समस्याएं हो चुकी हैं आपका इस केदारनाथ में, वो सब दिखाता हूँ। आप जहां तक नजर मारोगे ना मेरे साथ, इधर देखो, आपकी नजर जहां तक जाएगी ना, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है। अभी इसको रिकवर होने में, इन सारे टेंटों को दोबारा से लगने में, केदारनाथ में रहने को लेके ये व्यवस्था दोबारा से सुचारू होने में ना, कम से कम अभी पूरा हफ्ता भर लग जाएगा। तो मेरी अगर बात आप माने तो हफ्ता 10 दिन के बाद ही प्लान करें, जब ये सारे टेंट खड़े हो जाए। तो चलते हैं केदारनाथ में आगे की तरफ, और क्या क्या समस्याएं हो रही केदारनाथ में वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ उन कमरों का हाल जिनका हम 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट कर रहे हैं। ना उन कमरों में लाइट है, ना उन कमरों में पानी है, टॉयलेट है, बहुत परेशानी है भाई। ठीक है, चलो। ये देखो भाई, जहां तक नजर जा रही ना, सारे टेंट टूटे हुए हैं और बर्फ पड़ रही है, लोग पन्नियां पहन के आ रहे हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था भाई इतनी खराब हो चुकी है यार, क्या ही बताऊं मैं आपको। अभी ये यात्रा का ना एकदम शुरुआती समय है, जिसके चलते ना सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन कुछ समय के अंदर ये सारी दुकानें, सारे टेंट लग जाएंगे, बन जाएंगे, उसके बाद आपको यात्रा में दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इस बार ना वैसे ही बर्फ पड़ने की वजह से बहुत सारे होटल सब बंद थे। अब जो भंडारे चल रहे थे वो बेचारे भी रुक गए, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा हो रही है। ये देखो माहौल ऐसा है कुछ बर्फ का, देख रहे हो आप भाई, सारे होटल्स बंद है। देखो अभी कुछ ही कुछ खुले हैं बस, बाकी सारे टीन सेट गिरे हुए हैं। और भैया यहाँ पे जो पुराने जितने भी होटल थे ना, वो सारे होटल तोड़ दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखो केदारनाथ में जो नई नई बिल्डिंग आपको दिख रही है बनी हुई, ये नई बिल्डिंग बनी है। ऐसे ही पूरे केदारनाथ में ना अगले 1-1.5 साल के अंदर सारे बढ़िया भवन बन जाएंगे। उसके बाद शायद आपको रहने खाने के लिए दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हर चीज़ की। फिलहाल इस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल भाई। अब ना मैं जा रहा हूँ अपने कमरे की तरफ, और भाई अभी और तगड़ा हुआ स्नोफॉल बता रहा। देखो अपना कमरा इधर देखो, टूट फूटा है ऐसा भैया, ना लाइट है ना कुछ है, बिन लाइट, बिन टॉयलेट, बिन पानी का कमरा, 10,000 रुपया। गैस करो भाई कितनी लूट मची है, कितनी लूट मची। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर प्लान कर रहे हो तो 1 हफ्ते बाद करना, जब थोड़ा स्नोफॉल खत्म हो जाए, वरना आप लुट जाएंगे भाई। ठीक है, तो भाई जी मैं आपसे कह रहा था ना कि होटल वोटल टूटने के बाद ना होटल वालों की भाई मनमानी चल रही है, तो उसका आपको प्रमाण देता हूँ। मैंने ये होटल लिया था भाई, ये वाला होटल, और इस होटल का मैंने दिया भाई आपका 10,000 रुपया। और 10,000 रुपये में आपको लगता है कितना लग्जरी रूम मिलता है। लग्जरी ना भी मिले तो भैया रूम तो मिले कम से कम। मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम भाई। 10,000 रुपये के कमरे में ना ही लाइट है ना ही पानी है। ये देखो भाई, तो भैया मैं आपको रूम दिखाता हूँ जिस रूम में मैं रुका। इस रूम के मैंने 10,000 रुपये दिए भाई। ये है भैया रूम, देखो एक बेड है और एक बेड है। 10,000 रुपए पूरे लिए, पूरे 10,000 रुपए लिए हैं, और लाइट पानी कुछ नहीं, वहाँ फ्रेश होने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर अभी। बताओ, और फ्रेश होने के लिए हम लोग साला 4 घंटा लाइन में लग के ऊपर गए हैं। हाँ। पानी रात को पीने के लिए नहीं है, लाइट नहीं है चार्ज करने के लिए। इतना परेशान भाई। तो मेरा तो ये मानना है, अगर आप इस टाइम पे केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो भाई, थोड़ा रुक के आओ, बर्फ सारी सुख सुविधाएं होने तब आओ, वरना भाई हमारी तरह परेशान रहोगे, लुट के जाओगे यहाँ से। तो भैया ये देखो, ये है आपकी लाइट, और ये है बल्ब, और ये देखो हमारा सूर्य बल्ब ये लगा है। देखो, और टॉयलेट दिखाता हूँ आपको। देखो भैया यहाँ, ये देखो भैया टॉयलेट, ऐसा टॉयलेट है, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। तो भैया जी ये सारी समस्याएं इस समय है केदारनाथ मंदिर के आसपास, क्योंकि आपका लगातार बारिश चल रही है, बर्फबारी चल रही है। तो ये छोटा सा अपडेट है आपके लिए कि अभी जैसे यात्रा है ना, कभी कभी भारी बारिश के चलते यात्रा को 4-5 घंटे के लिए रोक भी दिया जा रहा है। अगर आप केदारनाथ अगर आ रहे हैं ना, तो भाई बिल्कुल ध्यान रख कर आएँ और मौसम विभाग की जानकारी लेके आएँ, वरना भाई आपके साथ भी दिक्कत होगी। आपको नीचे गौरीकुंड पर या सोनप्रयाग पर किसी वजह से होटल लेकर वहाँ रुकना पड़ेगा, आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप बारिश में यात्रा करोगे, बर्फबारी में यात्रा करोगे, फिर दिक्कत आपके साथ होगी, जिससे परेशानी बाद में पुलिस को ही होगी। तो इस समय भारी बारिश के चलते यात्रा को रोक भी दिया जा रहा है बीच में। तो आप पूरी मौसम विभाग की जानकारी लेके आएँ, और ये सारी दिक्कतें जो आपको थी केदारनाथ के अंदर वो मैंने दिखा दी हैं बड़े तरीके से। रहने को लेकर दिक्कत है, टेंट को लेकर दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर छोटी छोटी परेशानियां हैं। अभी यात्रा खुली है तो ये दिक्कतें हैं, कुछ समय बाद ये दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। तो अभी कुछ समय रुक कर आए,
या मौसम विभाग की जानकारी लेकर आए। तो आज के ब्लॉग में अगर आपको लगा कि आपके भाई ने आपको सब कुछ बताया है बढ़िया तरीके से तो लाइक करना, और कुछ अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर जरूर जाना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप केदारनाथ अगर आ रहे हो तो अच्छे से सुन के प्लान करके आओगे। बाय बाय, हर हर महादेव।